इसके बाद सरफेक्टेंट्स की टाइप्स होती हैं हमारे पास। तो इनकी चार टाइप्स होती हैं। नंबर वन आपके पास है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स, यानी ये किसी भी आयन पर मुश्तमिल नहीं होते, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। A surfactant which has no ionization when dissolved in water, जब आप इसको पानी में डालते तो नो आयनाइजेशन, इसमें कोई भी आयन नहीं बनता, तो ऐसे सरफेक्टेंट्स को आप नॉन आयनाइजेशन या नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है। और ये हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और इसके बाद ये 50% जो होते हैं वो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन में यूज हो रहे होते हैं। ये 50% के करीब जो सरफेक्टेंट होते हैं उनकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और इनकी बात करें तो इनकी इमल्सीफाइंग पावर जो होती है वो अच्छी होती है। इमल्सीफाइंग क्या है ये मलजन में हम पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इसको ऐसे रहने दें। इमल्सीफाइंग क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, मलजन अच्छे बनाते हैं। और यानी झाग समझ लें, मलजन ऐसे समझे, झाग बनाने की सलाहियत इनकी अच्छी है। और ये अच्छा एक्शन रखते हैं, अच्छा क्लीनिंग एक्शन रखते हैं, जो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट होते हैं। ये दो चार इसके मुतालिक पॉइंट्स थे, वो आपने याद रखनी है। और इनके जो हेड और टेल होता है, इसके किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं होता, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इनकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो वो फैटी, बड़ा एक लेंथी सा नाम है, इसकी एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। फैटी अल्कोहल, ये पूरी एग्जाम्पल है, याद रखना। अल्कोहल, इथोक्सीलेट, अल्काइल, फिनोल, इथोक्सीलेट। ये देखिए इतना लेंथी इसका नहीं है, सारे के सारे। ठीक है, फैटी अल्कोहल, इथोक्सीलेट, अल्काइल, फिनोल, इथोक्सीलेट। इसके बाद सेकंड जो आपके पास आ जाता है वो है एन आयनिक सरफेक्टेंट। तो एनाइनिक नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, ऐसे सरफेक्टेंट्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, जब आप सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो जो इनके ऊपर चार्ज होता है इनके हेड के ऊपर, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये हाइड्रोफिलिक होगी, हाइड्रोफिलिक होगी। और ये हाइड्रोफोबिक होगी। टेल के ऊपर कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, सिर्फ हेड के ऊपर ही चार्ज होता है। तो ये कॉमन सरफेक्टेंट्स होते हैं जो सोप्स वगैरह में सिलिकॉन्स और अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं, ये इनमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो अल्काइल सल्फेट से, इसकी जनरल अगर एग्जांपल की बात करें तो ये अल्काइल सल्फेट्स इसमें आ सकते हैं जी। इसके बाद आपके पास थर्ड जो आ जाती टाइप वो है कैटाइनिक सरफेक्टेंट। कैटाइनिक सरफेक्टेंट ये क्या चीज होती है? देखें, ये ऐसे सरफेक्टेंट होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आप इनको वाटर में डालते हैं तो ये क्या, इनकी जो टेल होती है उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इनके हेड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बेंजल कोनियम क्लोराइड, कोनियम क्लोराइड ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। और सिटाइल, ये बड़ा कॉमन है, सिटाइल पिरिडीनियम क्लोराइड, सीपीसी इसको कहते हैं, सीपीसी। इसको BAC भी कह देते हैं।
क्लोराइड CpC। फिर लास्ट में आपके पास आ जाते हैं एम्फोटेरिक। और याद रखें जो मोस्टली कैटाइनिक सरफेक्टेंट होते हैं ना, ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, और ये हाइड्रोफिलिक इनका पॉजिटिव हेड होता है। इसके बाद एम्फोटेरिक की बात कर लेते हैं। एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट, तो ये एक्ट करते हैं एज एन बोथ एनाइनिक एंड कैटाइनिक सरफेक्टेंट के तौर पर। इनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस होते हैं, ये बात आप याद रख लें। हेड के पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस होते हैं। और ये शैम्पू जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, डाइज, फार्मास्यूटिकल्स और इस तरह की जो कॉस्मेटिक्स की अशिया, उनमें ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इनमें जो बेनिफिट इनका होता है, ये बायो डिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये खुद ब खुद इनकी टूट फूट हो जाती है और ख़त्म हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और ये अच्छे इमल्सीफायर होते हैं, झाग अच्छी बना लेते हैं, अभी के लिए ऐसे समझे। एंड रेजिस्टेंट टू हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर को रेजिस्ट करते हैं। ये आपके पास डिटर्जेंट्स की टाइप्स थी। अब हम बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिजिंग एक्शन भी कह सकते हैं या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। वो ज़रा देखते हैं। सोप में ना यूजुअली आपके पास जो कंपाउंड है वो सोडियम स्टीरिएट होता है। सोडियम स्टीरिएट, स्टेरेट या स्टीरिएट जो भी है, ये आपके पास कंपाउंड होता है सोप में। और ये एम्फीफिलिक होता है। एम्फीफिलिक मतलब एम्फीफिलिक, फिलिक कौन सी चीज होगी जिसमें बहुत पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट्स होते हैं, उसको आप एम्फीफिलिक कहते हैं। तो इसमें क्या है, मैं अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं, एक तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये सिस्टम होता है। ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है चेन। और ये जो ये वाला सिस्टम है, ये हाइड्रोफिलिक होता है हेड। हाइड्रोफिलिक हेड होता है। 1 से 16 तक ये हाइड्रोफोबिक होता है, और फिर जो आगे है वो हाइड्रोफिलिक होता है। आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सोप कैसे वर्क करती है। मिसाल के तौर पर ये आपका कोई फैब्रिक है, यानी कोई भी कपड़ा है, फैब्रिक, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कहता हूं कि कोई ऑयल का स्पॉट लग चुका है, ये ऑयल का धब्बा लग गया है इसके ऊपर, ऑयल या ग्रीस लग चुकी है। ऑयल आपको पता है नॉन पोलर होता है। ऑयल क्या होता है, ये ऑयल है, और ये नॉन पोलर होता है। एक बात आपको पता है कि यहाँ पर जो आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं उसके पास दोनों पार्ट हैं, कौन कौन से, हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक हेड जो होता है, और ये हाइड्रोफोबिक है। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया, हाइड्रोफोबिक है। ये सिस्टम होता है आपके पास। अब आपने क्या देखना है, कि जब ये आपका सोप इसके ऊपर आप डालते हैं पानी में,
सोल्यूशन बनाकर, या पानी आपको पता है कपड़े में जब डालते हैं ये साबुन जिसमें मुश्तमिल होती है, साबुन इंक्लूड होती है जिसके ऊपर, तो होगा क्या कि ये जब हेड करीब आना चाहेगा तो आपको पता है कि ये तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर कैसे आपस में आएंगे, रिपेल करेंगे। तो नॉन पोलर की तरफ आएगा तो इसकी जो टेल होगी वो क्या होगी, वो अंदर की तरफ चली जाएगी, टेल अंदर की तरफ जाकर माइसल बना देगी। और जो बाहर, चूंकि वाटर है आपके पास, बाहर कपड़े के ऊपर क्या है, वाटर है, इनसाइड जो है वो वाटर नहीं है लेकिन कपड़े के ऊपर वाटर है, तो ये एक माइसल बन गई है अब। ठीक है, यहाँ पर बाहर वाटर है, और वाटर आपको पता है कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भी होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो ये क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इस माइसल्स को खींचेंगे, बाहर खींचेंगे, अपनी तरफ खींचते रहेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इस जो ऑयल का स्पॉट था इसको अपने साथ ले आएंगे, इस तरह से ऑयल का जो स्पॉट था वो अपने साथ ले आए, और जो आपका क्लॉथ था वो अब क्लियर हो चुका है, जो आपका फैब्रिक था वो अब क्या हो गया, क्लियर, क्योंकि चूंकि बाहर वाटर भी था इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ मीडियम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं इसको रिमूव करने में। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सोप कैसे वर्क करते हैं। ठीक हो गया जी, किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बताएं। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। कोई भी सवाल अगर आपने पूछना है तो वो पूछ सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन। कोई भी सवाल अगर आप लोगों ने पूछना है तो वो जरूर पूछें, वरना हम मीटिंग एंड करते हैं।